नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के कुछ फैक्ट्स, देखते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। अब देखते हैं, कानून के उद्देश्य, विस्तार, समय का उल्लेख जहाँ है वो प्रस्तावना है। मतलब अगर आज भी कोई कोर्ट का जज न्याय देना होता है, अगर कहीं फंसता है तो पहले प्रस्तावना पढ़ लेता है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। गणतंत्र मतलब सर्वोच्च अधिकारी निर्वाचित है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसके मेन पॉइंट है। पहला क्या था? संप्रभुत्व। संप्रभुता मतलब संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का डोमिनियन है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। इसकी खुद की शक्ति है और इसके आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता। दूसरा क्या है? समाजवादी। वर्ष 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें समाजवादी वर्ड जोड़ दिया गया। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। तीसरा देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ मेजॉरिटी हिंदू के अधिकार भी इसमें हनन होते हैं। काफी कुछ है जो हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होगी। गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता को समझते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
फ्रांस की क्रांति के नारे थे 3: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की, हमारे में है। समानता अनुच्छेद 19 में, जो अभी मौलिक अधिकार हम आगे पढ़ेंगे, उसमें स्वतंत्रता के बारे में है, हमें है ये विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की। ये सब प्रस्तावना में छुपा हुआ है। सोचिए, पूरा संविधान छुपा हुआ प्रस्तावना में। समानता अवसर व प्रतिष्ठा की, सबको समान अवसर है बनने का, सरकारी पद ग्रहण करने का। ऐसा नहीं है वो दूसरी कास्ट का है तो नहीं बन सकता, वो कहीं और भारत के किसी दूर दराज क्षेत्र में रहता है तो नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 16 में भी लिखा हुआ है। समानता का जो अधिकार है। बंधुत्व मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में भी इसका उल्लेख है, मतलब मूल कर्तव्य भी प्रस्तावना में दिख जाते हैं। संविधान लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949 भी प्रस्तावना में है। अंगीकृत का मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब लागू करते हैं, आत्मार्पित का मतलब स्वयं को सौंपते हैं। इसमें भारत 2 बार प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में। 42, जैसे बताया ना मैंने, 42वें संविधान संशोधन से इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। प्रस्तावना का महत्व। ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। वह महत्वपूर्ण, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग कहा है। के.एम. मुंशी जी कहते हैं संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बस इतने ही फैक्ट्स। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।